बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउन हमने पढ़ लिया है, उसकी सारी काइंड्स भी पढ़ ली हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी। वर्ब क्या होता है आप पहले जानते हैं जी। वर्ब क्या होता है? अ वर्ड दैट शोज़ अ फिज़िकल एक्शन। कोई जिस्मानी काम जैसे ड्राइव, गाड़ी चलाना एक काम है। मेंटल एक्शन, जहनी काम जैसे थिंक, सोचना एक काम है। और स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या होता है जी? ऑलवेज यूज्ड विद नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब के साथ ये इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अहमद प्लेज हॉकी, अहमद हॉकी खेलता है, तो यहाँ अहमद नाउन है आपका, प्लेज वर्ब है और हॉकी क्या है? ये नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। दे ईट मैंगोज, ईट खाना वर्ब है, दे आपका प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन के साथ ये मोस्टली यूज़ होता है। अब जी आते हैं इसकी काइंड्स के तरफ आते हैं। तो काइंड्स में जो है वो एक होता है एक्शन वर्ब। ये तो आप क्लास 3-4 से पढ़ रहे हैं कि एक्शन वर्ब क्या होगा? रिफर्स टू एक्शन, जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर रन दौड़ना, स्विम तैरना, हेल्प मदद करना, लिसन सुनना, ये सारे एक्शन है। इसके अलावा होता है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव क्या होता है? शो स्टेट ऑफ बीइंग, किसी हालत को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर लव, मोहब्बत करना, ये एक स्टेट है, एक हालत है आपकी। वांट, चाहना, एक स्टेट है। ओन, किसी को अपनाना, एक स्टेट है। हैव, एक स्टेट है। रिजेंबल, मुशाबहत देना, ये एक स्टेट है। इसके अलावा जी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये बड़े डिफ़िकल्ट हैं, ये टेक्निकल हैं, ये बिल्कुल स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते। इसमें आपको कुछ मैं अहम चीज़ें बताऊंगा जो आपने गौर से सुननी है। उससे पहले मैं आपको चलो लिंकिंग वर्ब पहले कर लेते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या है जी? लिंक का मतलब होता है जोड़ना। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंक सब्जेक्ट विद अदर वर्ब, कनेक्ट सब्जेक्ट विद प्रेडिकेट। ये सिंपल याद रखें। हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। तो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, और प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में हिस्सा जुमले का आपको कुछ बताता है। अब ये जुमला है जी, द यंग बॉय इज़ प्लेइंग हॉकी। तो जो लड़का है वो हॉकी खेल रहा है। तो इसमें आप देखें द यंग बॉय हमारा सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, इज़ लिंकिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट को प्लेइंग हॉकी प्रेडिकेट से जोड़ रहा है। दे आर गोइंग टू अ पार्टी, वो एक पार्टी में जा रहे हैं, तो दे सब्जेक्ट है। और लिंकिंग वर्ब है जो कि कनेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट को किसके साथ? प्रेडिकेट के साथ। गोइंग टू अ पार्टी हमारा प्रेडिकेट है। तो इसमें क्या होता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाता है किसी भी जुमले का जो हिस्सा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो हैं वो इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये हमारे सारे लिंकिंग वर्ब है। अब आते हैं जी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रा गौर से आपने देखना है। ट्रांजिटिव लफ्ज़ ट्रांसफ़र से निकला है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है मुंतकिल होना। विच इज़ फॉलो बाई अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होगा? जिसमें हमारा जो एक्शन होगा, जो काम होगा, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा। यानी कि जुमले को मुकम्मल होने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ही एट राइस, उसने चावल खाए। तो हमारा जो एक्शन है खाने का, एट का, वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है। राइस हमारा ऑब्जेक्ट भी है, नाउन भी है। आई बॉट आ कार, मैंने कार ख़रीदी। तो हमारा जो एक्शन है वो कार की तरफ मूव कर रहा है, जो कि नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये जब आप इसको इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा? ऑप्शनल होगा। मिसाल के तौर पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो भी जुमला ठीक है, अगर ना होगा तो भी जुमला एक सेंस दे रहा होता है। एयरप्लेन्स फ्लाई, हवाई जहाज़ उड़ते हैं, जुमला बिल्कुल कंप्लीट है। इसके लिए जुमले को कंप्लीट होने के लिए हमें लफ्ज़ हाई का होना ज़रूरी नहीं है। हाई का मतलब है ऊंचा। तो एयरप्लेन फ्लाई हाई, ऊंचा उड़ते हैं, ये भी जुमला मतलब बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये एडवर्ब है। फ्लाई वर्ब के बाद जो आता है वो एडवर्ब होता है, वो हम एडवर्ब में जाके पढ़ेंगे। द चिल्ड्रन स्लेप्ट, बच्चे सोए। पीसफुली जो है ये क्या है? अमन से सोए या सुकून से सोए। तो ये स्लेप्ट एक जुमला कंप्लीट है, इसके लिए पीसफुली का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर होगा तो ये आपका ऑप्शनल होगा। ये ऑब्जेक्ट, ये आपका एडवर्ब होगा और ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बात हमने जहन में रखनी है। ऑब्जेक्ट हमेशा आपके पास नाउन होगा। अगर किसी जुमले में एक्शन जो है वर्ब से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करे और ऑब्जेक्ट आपका नाउन होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये जहन में रखना है। ईट राइस, राइस चावल नाउन है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है।
बॉट अ कार नाउन है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर एक्शन आपका मूव हो रहा है और आगे नाउन नहीं है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, तो वहाँ आप कहेंगे कि आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बॉय क्राइड, लड़का चिल्लाया, जुमला कंप्लीट है। अगर बिटरली हम कहेंगे, शिद्दत से ज़ोर से चिल्लाया, तो ये बिटरली जो है वो एडवर्ब है। तो एक्शन जब वर्ब से एडवर्ब की तरफ मूव होगा या वर्ब से प्रेपोजिशन की तरफ मूव होगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ही लाफ्स, वो हंसता है, जुमला कंप्लीट है। आगे हम जो लगाएं ना लगाएं। अच्छा जी, इट रेन्ड, बारिश हुई, ये ऑप्शनल है। अच्छा, कार अराइव्ड, दी कार अराइव्ड, अगर लेट हम कहेंगे तो वो क्या होगा, जुमला मुकम्मल तो यहाँ भी है लेकिन लेट हमारा एडवर्ब है, वो ऑप्शनल है। अच्छा, द गर्ल सेंग वेल, लड़की ने अच्छा गाया। टीचर लिसन्स इंटेंटली, बड़ी तवज्जो से टीचर ने हमारी बात सुनी। इट रेन्ड इन लाहौर, लाहौर में बारिश हुई। अब ये देखो, लाहौर नाउन है लेकिन उससे पहले आप देखें इन आ गया है और इन है प्रेपोजिशन। तो जब भी सिंपल ट्रिक ये है कि वर्ब के बाद अगर एडवर्ब होगा या प्रेपोजिशन होगी तो वो आपका वहाँ पे आपका वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज़ होगा। ये ज़हन में रखें, वर्ब एक किसी जुमले में ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकता है और इंट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकता है। ये इस बात को आपने क्लियर करना है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी ही एट राइस, उसने चावल खाए, तो यहाँ पे गौर करें, हमारा जो एक्शन है वो राइस ऑब्जेक्ट नाउन की तरफ मूव हो रहा है, तो हम कहेंगे जी एट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसी जुमले को हम इस तरह कहें कि ही एट मच, उसने बहुत ज़्यादा खाया, तो मच हमारा एडवर्ब है, वो हमारा नाउन नहीं है, तो वहाँ पे यही एट हमारा इंट्रांजिटिवली यूज़ होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। मज़ीद मैंने ये आपको 2-3 जुमले लिख दिए हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नाउन, जो एक्शन ट्रांसफ़र होगा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर वर्ब के बाद एक्शन नाउन की तरफ मुंतकिल हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के बाद एडवर्ब या प्रेपोजिशन हो तो वहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहाँ पे देखें, इट रेन इन लाहौर, इन प्रेपोजिशन है तो इट मीन जो रेन हमारा वर्ब है यहाँ पे वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह द बॉय क्राइड, लड़का चिल्लाया, बिटरली एडवर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है तो ये बिटरली जो हमारा है ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, एक्शन वर्ब से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा जिसको जो कि एक नाउन होता है। और इंट्रांजिटिव में क्या होगा, एक्शन वर्ब से एडवर्ब की तरफ मूव करेगा, या प्रेपोजिशन होगी या एडवर्ब होगा। सिंपल बात है। अगर प्रेपोजिशन हो इन, एट, आर, अक्रॉस, ओवर, तो वहाँ समझ जाएं कि आपका जो एडवर्ब है, जो आपका जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाएंगे, हो गए होंगे। बाकी इनकी जो नेक्स्ट काइंड हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।